ईरान अपनी चालें चल रहा, अपने पैंतरे चल रहा, ट्रंप अपनी पैंतरे चल रहा है। आप ट्रंप से पूछा कि व्हाट हैपेंस टू न्यूक्लियर डस्ट, जो न्यूक्लियर डस्ट है उसका क्या होगा, कह रहा वो तो देनी पड़ेगी, वो आपको हमें देनी पड़ेगी, पर 20 साल तक वो एनरिचमेंट नहीं करोगे, शायद 5% वाला एनरिचमेंट कर लो। यानी कि नेटाल्स, इस्फहान और फर्दों को आपको डिसमेंटल नहीं करना। ये फंडामेंटल चेंज है अमेरिकन स्टैंडर्ड का। फिर उसी में ट्रंप कहता है कि अगर मेरे को कोई भी प्रपोजल मिला जिसमें न्यूक्लियर वर्ड है तो मैं उसको फाड़ के फेंक देता हूं। आई डोंट इवन रीड द नेक्स्ट लाइन। फिर सवाल आया आपका ब्लॉकेड जो आप कह रहे बहुत इफेक्टिव है, तो हाउ डू यू वांट टू टैकल दैट ब्लॉकेड? तो अभी तो ईरान तो मान नहीं रहा, तो ट्रंप ने बोला कि जो भी करना जल्दी कंक्लूड कर लो। अब सवाल ये है, प्रपोजल नहीं है, कोई चीज मेरे पास है नहीं, जो भी करना जल्दी कंक्लूड कर लो। भाई मैं जल्दी क्या कंक्लूड कर लूं? व्हाट डू यू वांट मी टू कंक्लूड जल्दी? जो भी करना आपको जल्दी कंक्लूड कर लो। और एक क्लीन अप की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन क्लीन अप? ऑपरेशन क्लीन अप का मतलब क्या? क्लीन अप की जरूरत है क्योंकि इस ब्लॉकेड के दौरान काफी चीजें हिली, उनको ठीक करना है। अगर मैं इजराइल की बात करूं, इजराइल ने कल बोला कि ईरान का पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मैप कर रखा, जैसे ट्रंप हमें आदेश देगा चाइना की एयर स्पेस से निकलती हम जाकर उसको ठोक देंगे। अब ये जो क्लीन अप की बात ट्रंप कर रहा है, क्या इसको मैं उस बात से मिला के देखूं? अगर मैं मिला के देखूं तो दैट मेक सेंस, क्योंकि ईरान इज पॉस्चरिंग और ये काम वो इजराइल से करवाएगा। फिर बोलेगा इजराइल ने तो मुझसे पूछा नहीं, मैं इजराइल को थोड़ा खींचता हूं, अगली बार इजराइल नहीं करेगा, पर तब तक इजराइल इनका पूरा एनर्जी और इनका इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठोक देगा। डाइन क्रेन ने कल कहा, ब्रैड कूपर ने कल कहा था इनके पास 90% आर्सेनल खत्म है, 80 मान लीजिए खत्म है, तो वो हम बनाने नहीं दे रहे, दे आर नॉट एबल टू मेक इट अगेन। तो इनको सालों लगेंगे, 10 साल लगेंगे उस आर्सेनल लेवल पे आने के लिए। तो आर्सेनल है नहीं, पैसे इनके पास है नहीं। तो ये जो ऑपरेशन क्लीन अप है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? इज इट बेसिकली अ टैक्टिकल ग्रीन लाइट टू इजराइल एंड गो एंड डू व्हाट यू वांट टू डू? क्योंकि इजराइलियों ने कल कहा था जैसे ही ट्रंप चाइना से निकलेगा और ही लीव चाइनीज एयर स्पेस, वी विल गेट अ ग्रीन लाइट। क्या ये वो ग्रीन लाइट है इजराइल को? कोडेड वर्ड में से कोडेड ग्रीन लाइट टू इजराइल, गो एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। क्योंकि इजराइल कट्स ने आज कहा था मुझे ये नहीं पता कि मैं कब ईरान में ऑपरेशन शुरू करूंगा। आज की बात है, मुझे ये नहीं पता कि मैं ईरान में कब ऑपरेशन शुरू करूंगा। आई डोंट नो, आई कैन स्टार्ट एट एनी मोमेंट। और दूसरा, इजरायलियों में प्रेशर है कि भाई जरा तुम लेबनान में सुलह कर लो लेबनान इसके साथ, बट सुलह का मतलब हिजबुल्लाह की छटाई कटाई नहीं है। सुलह कर लो, सीज फायर में एग्रीमेंट कर लो, पर हिजबुल्लाह के साथ जो करना वो करो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। सो हिजबुल्लाह को मारना इज पार्ट ऑफ नो सीज फायर। यू कैन कीप ऑन हिटिंग हिजबुल्लाह बट डोंट हिट लेबनान, एंड सीज फायर जारी रहेगा। तो उसमें भी बातचीत होनी है, ठीक है। अब जब ये चीजें आ गई सामने ट्रंप का स्टेटमेंट, तो ईरानियों ने अपना स्टैंड बदल दिया। ईरानी कहते हैं जी हमने तो पहले ही बोला कि बिना ईरान के आप कुछ कर ही नहीं सकते, और बिना लड़ाई के आप यहाँ कुछ नहीं कर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे हमारा कंट्रोल है। ओमान वाली अब बात कही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे हमारा कंट्रोल है, हमारा ही कंट्रोल रहेगा, और जब तक हम चाहेंगे तब तक हमारा कंट्रोल रहेगा। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है। और अमेरिका को समझना चाहिए कि उसकी पोजीशन वीक है। अमेरिका को समझना चाहिए वो ये युद्ध नहीं जीत सकता। और इजरायली जो उनका दोस्त है इजराइल, वो बड़ा बदमाश है, बड़ा स्पॉइल स्पोर्ट है। दे आर वॉर मॉन्गर्स, ये लड़ाइयों कराने के चक्कर में रहते। दे ओनली बिलीव इन ब्लडशेड। हम चाहते कि अमेरिका और अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा इजराइल के वॉर में ना लगे। इन्होंने फिर वही नाटक शुरू कर दिया, डिवाइड एंड रूल वाला नाटक। यहां से ट्रंप और इजराइल की अगर आप रणनीति देखें, वो भी डिवाइड एंड रूल वाले नाटक पे चल रहे, पर ये सब दिखावा है। दिस ऑल बिग पॉप एंड शो। और जब जियो पॉलिटिक्स में बहुत कंफ्यूजन आ जाए, तो कंफ्यूजन को एक ही चीज तोड़ती है, वो है लड़ाई। तो आप मान के चलिए कि लड़ाई इज नॉकिंग द डोर्स, क्योंकि चाइना में कुछ हुआ नहीं। और ट्रंप जैसे बाहर निकला, वैंगी कहता भाई साहब वो जो ट्रेड वेड था, वो ट्रेड वेड तो अभी जब हम बैठेंगे, माइनस दैट बोइंग डील, देयर इज नथिंग बिग टू ऑफर। लास्ट टाइम व्हेन दे मेट दे साइन 36 डील्स। वैसे शी जिनपिंग को बुलाया इसने अप्रैल में, सितंबर में, और वो शायद आएंगे भी, बट डील वील कुछ साइन नहीं हुआ। हमारे मोदी जी गए, देखो 4 MOU और 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 4 घंटे में। वहां 2 दिन के बाद कुछ साइन नहीं हुआ, और जो उनके गुडीज वहीं थे। बर्नर फोर्स वर डिस्ट्रॉयड व्हेन दे एंटर्ड एयरफोर्स 1। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स वाज स्वाइप्ड, वाज ऑल डिस्ट्रॉयड व्हेन दे एंटर्ड एयरफोर्स 1।
क्योंकि उन्हें पता नहीं चाइना ने कौन सा भाग डाला और क्या डाला। लिटरली यहां अमेरिका की लगी पड़ी। अब बात आओगे, अब जब बात हो रही तो ताइवान पे क्या बोला। अब पूछा भाई साहब, वो ट्रम्प साहब, ये ताइवान को आप हथियार बेचोगे? उसने बोला मेरी बात तो हुई है उस पर। क्या बात हुई है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार अजीब आदमी है। बोला अगर बात आपकी हुई हमें बताओ। चलो हथियार बेचने का छोड़ो, आप कह रहे हो कि चाइना ईरान को हथियार नहीं बेचोगे पर आप ताइवान को हथियार बेचोगे। इज इट लॉजिकल? इट्स नॉट लॉजिकल। आगे, अगर कल को चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया, जो आपका मार्को रूबियो कह रहा था, अगर प्यार से करोगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट इफ यू वांट टू गो एंड डू इट फोर्सफुली वी विल देन whatever is in the realm of strategic ambiguity, military, geopolitical, geostrategic, we'll use everything to stop you from doing that. तो सवाल ये है कि अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो आर यू गोइंग टू डिफेंड ताइवान? अब सोचिए ट्रम्प का जवाब क्या होगा। ट्रम्प का जवाब है कि यस, बट व्हाट शुड आई टेल यू? There is only one person who is going to do that, and it is only me. मैं ट्रम्प हूं, मैं ही बताऊंगा मैं क्या करूंगा और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। हाँ मैं करूंगा, पर क्यों, कब, कहा, कैसे करूंगा नहीं करूंगा। और मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, कि वही मैं डिसाइड करूंगा। भाई ये तो मतलब भूल भुलैया हो रही है कि मैं ही तुम्हें बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा, मैं ही जताऊंगा, करूंगा नहीं करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, यही मैं बताऊंगा। अब जब ये ट्रम्प ने स्टेटमेंट दे दिया, वो रिपोर्टर भाई देख रहा है सब ठीक है ना, कह रहा नहीं मैं ही बताऊंगा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट। तो यानी कि ताइवान को लेके दे आर नॉट टॉक स्पोकन, ताइवान को लेके बात हुई है पर कुछ अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला था कि जो ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव नहीं है। और जब ताइवान पे बात हुई थी ताइवान ने घुमा दी थी, फिर मार्को रूबियो ने उसका जवाब दिया था। वहां से लिंडसे ग्राहम बोल रहा था, ऐसे मार्को रूबियो बोल रहा था। पर आज जो ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल आया, पुश कम्स टू शव, विल यू डिफेंड ताइवान? There's only person who knows, that is me, and I'm not going to tell you. I will decide. तो मतलब ताइवान को लेके ना यस ना हो। हाँ तेल खरीदेंगे पक्की बात है, बोइंग के जहाज खरीदेंगे वो चाइना की मजबूरी है, उसके अलावा कोई बड़ी डील नहीं हुई है। और ईरान ने धीरे धीरे, जो आज ईरान ट्रम्प के जहाज में चढ़ने से पहले थोड़ा नरम हो रहा था, जैसे ही ट्रम्प जहाज में चढ़ा और ट्रम्प का एक एक स्टेटमेंट आया, ईरान has started increasing its rhetoric, toughening its stance.